अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप एयरफोर्स एकेडमी या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको देनी होगी यूपीएससी की सीडीएस की परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि सीडीएस की परीक्षा साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसका सेकेंड फेज़ का रिक्रूटमेंट आपको 4 अगस्त से चालू हो चुका है और जिसका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 24 अगस्त 2021 को है। इस फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए मात्र 200 रुपये की है। वहीं अगर बात कर ले एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की, तो उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं होगा। कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस की परीक्षा देने के लिए जो एज लिमिट है वो 1/7/2022 को कम से कम 20 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज़ पर द रूल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 339 पोस्ट की निकाली गई है, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 पोस्ट दिए गए हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 22 पोस्ट हैं, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 185 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको अप्लाई करने के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करें तो वहाँ पे भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फॉर्म से, यानी कि बीटेक या बीई होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपके साथ ही साथ 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए या आपकी इंजीनियरिंग लेवल पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओटीए के लिए भी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 4 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक यूपीएससी सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आप अपने बेसिक डिटेल्स को भरेंगे और साथ ही साथ अपने फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ को अपलोड करेंगे। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर ले और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म भरते समय के अगर आप पेमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी को पे करें और फॉर्म को कंप्लीट करें और उसके बाद अपने फाइनल फॉर्म का सबमिट का प्रिंट आउट रख लें ताकि आपको फर्दर प्रोसेस के लिए काम आ सके। फॉर्म फिल करने के लिए आपको upsconline.nic.in अपने ब्राउज़र में खोलना होगा और जब वहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि संघ लोक सहायक यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे ऊपर में सीडीएस 2 की नोटिफिकेशन जारी करी गई है, जहाँ पे आपको 2 स्टेप में फॉर्म भरना है। पार्ट 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सेकंड पार्ट में आपको बाकी डिटेल्स भरने होंगे। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र में आवंटित उम्मीदवार की संख्या सीमित होगी। केंद्रों को यानी कि एग्जाम सेंटर्स को आवंटन करने पहले आवंटन के आधार पर किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसलिए आप फॉर्म को जल्दी भर लें ताकि आपकी चॉइस वाली सेंटर मिल सके आपको। तो आप भी अगर ड्रीम देखते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए तो आपके पास मौका है 24 अगस्त तक, जो 6 बजे शाम तक ये एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।